हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लोअर रियलम में जू यंग के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, इसलिए अब वो अपने डिसेबल्स को लेकर अपर रियलम में जाने के बारे में सोचता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें अपर रियलम वाले टैलेंट सेट का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे देखने से अपर रियलम वाले टैलेंट सेट की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। और आज टैलेंट सेट के ऊपर कुछ लोग मिलकर अटैक करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही उनमें से कुछ लोग टैलेंट सेट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो टैलेंट सेट के बाहर खड़ी हुई एक डिसेबल जिसका नाम लिंगार था, उसने अकेले उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहां से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और लिंगार वहां पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन लोगों से कहती है, तुम में से जो कोई भी हमारे टैलेंट सेट को हट करना चाहता है वो आगे आए, मैं भी देखती हूँ आज तुम लोग मेरे हाथों से कैसे बचते हो। लिंगार की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े हुए लोगों का लीडर उनसे पूछता है कि ये वी सेट के बेवकूफ लोग कहाँ रह गए, 10,000 साल गुजर गए, क्या वो लोग अभी तक भी टनल नहीं खोद पाए। जिसपे वहाँ पे खड़ा एक पर्सन अपने लीडर को बताता है कि मैंने तो सुना है कि वी सेट ने सक्सेसफुली वो सुरंग खोद ली है। जिसपे एक दूसरा पर्सन खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तो हम लोग आसानी से टैलेंट सेट को लूट सकते हैं। और अभी वो सभी लोग इसी तरह से आपस में खुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे लिंगार गुस्से से चलाते हुए उन सभी से कहती है कि तुम सभी अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम सभी लोग कल तक यहीं रुके रहे तो मैं तुम सभी को अपने डॉग हैप्पी का खाना बना दूंगी। और हैप्पी को तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते ही होगे, अगर एक बार उसने तुम में से किसी को भी खाना शुरू किया तो उसके बाद वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हैप्पी का नाम सुनकर वो सभी लोग थोड़ा डर गए थे। और उनका लीडर अपने लोगों से कहता है कि मुझे लगता है अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उस पागल डॉग से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी अभी तक हमारे पास काफी सारे पहाड़ मौजूद है जिनमें काफी सारा फायरवुड है, तो इसलिए तुम उसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करो। और ये कहकर वो पर्सन अपने भाई और लोगों को लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। और उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर लिंगार कहती है कि अगर द ग्रेट मास्टर ने हमें ये ऑर्डर नहीं दिया होता कि हमें पूरा टाइम अपने सेट में ही रुककर अपने मास्टर के आने का वेट करना है, तो आज मैं तुम लोगों को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देती। और तुम्हारे जैसे एक लो लेवल सेट का तो अब तक मैं नामो निशान मिटा चुकी होती। और ये कहते हुए लिंगार भी चुपचाप वहाँ से अपने सेट की तरफ जाने लगी थी। पर अभी वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ की वो पूरी जगह हिलने लगी थी। और उस जगह को इस तरह से हिलते हुए देखकर उन्हीं लोगों का लीडर खुश होते हुए कहता है, ये जरूर भी कोई सेट का ही काम होगा, मुझे लगता है वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो गए। उस लीडर की ये बात सुनकर लिंगार को भी एक झटका लगता है और वो काफी गौर से अपने बैग वाले माउंटेन्स की तरफ देखने लगी थी, जहाँ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर टैलेंट सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। और उनका लीडर खुश होते हुए कहता है, फाइनली अब हम लोग भी टैलेंट सेट के ऊपर अटैक कर पाएंगे। लेकिन लिंगार तो यहाँ पे उन सबसे अलग किसी और ही सोच में गुम थी। उसे उन बैक माउंटेन से निकलने वाला और बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। और तभी देखते ही देखते उन बैक वाले माउंटेन्स में एक और बहुत बड़ा माउंटेन अपीयर होता है। और उस माउंटेन से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से टैलेंट सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए सभी लोग उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा गिरे थे। इवन यहाँ पे लिंगार ने भी खुद को बहुत ही मुश्किल से संभाला था, लेकिन उस माउंटेन से अभी भी लगातार बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बारे में लिंगार को सोच पाती उससे पहले ही एक स्वॉर्ड अचानक ही उड़ते हुए आकर उन्हीं लोगों के बीच में गिरती है जो लोग टैलेंट सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे। और सिर्फ उस स्वॉर्ड के वहाँ पे गिरने की वजह से ही उस लीडर को छोड़कर उसके बाकी सभी लोग वहीं पे मारे गए थे। और ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं, हमारे हीरो के भाई हीरो बू फैन की थी। और अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर बेचारा वो लीडर भी बहुत ज्यादा डर गया था। और अभी वो लीडर कुछ समय पाते से पहले एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है। और जब वो एनर्जी खत्म होती है तो तभी देखते ही देखते वहाँ पे जू यंग और उसके सभी लोग एक एक करके वहाँ पे आने लगे थे। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में जू यंग की वहाँ पे पूरी आर्मी आ गई थी। और मास्टर जू यंग को इस तरह से अपने सामने देखकर लिंगार को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। इवन वो बेचारी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मास्टर जू यंग उसके सामने खड़े हैं। लेकिन वो ज्यादा देर खुद को वहाँ पे नहीं रोक पाती और उसने भागते हुए जाकर मास्टर जू यंग को गले लगा लिया था। और उसी के साथ वो रोते हुए मास्टर जू यंग से कहने लगी थी, मास्टर फाइनली आप भी अपर रियलम में आ ही गए। और वो इसी तरह से रोते हुए मास्टर जू यंग से कहती है, मास्टर मैंने यहाँ आकर आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जिसपे जू यंग उसे कुछ भी नहीं कहता, वो बस प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगा था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे उसका सर्वेंट, वो बेबी क्रिएचर और उसका डॉग हैप्पी भी आ गया था। और वो तीनों भी वहाँ आते ही सिस्टर जू के सामने झुक कर उनके सामने अपनी खुशी का इजहार करने लगे थे। और हैप्पी तो वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुशी के मारे सिस्टर जू के चारों तरफ घूमने लगा था, जो देखकर सिस्टर जू के सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी सिस्टर जू उन सभी को उठने के लिए कहता है, लेकिन वो बेबी क्रिएचर अभी भी रो रहा था। और वो रोते हुए सिस्टर जू से कहता है, मास्टर आप नहीं जानते कि मैंने कितने सालों तक आपका वेट किया। मैं हर रात चांद और सितारों को देखकर बस आपको ही याद किया करता था। और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि एक मास्टर और डिसेबल के बीच इतना गहरा बॉन्ड बहुत ही कम देखने को मिलता है। और तभी वो बेबी क्रिएचर खुद ही चुप होकर खुश होते हुए कहता है, लेकिन आज फाइनली मेरा इंतजार खत्म हो ही गया। और तभी लिंगार भी एक्साइटेड होते हुए सिस्टर जू से कहती है, मास्टर मैं अभी तक आपकी हर बात को फॉलो करती हुई आ रही हूँ। आपके कहने के मुताबिक मैं यहाँ पे भी हर रोज बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने लाइन रोल स्किल को भी पूरी तरह से सीख लिया है। और ये कहकर वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए एक एक करके सिस्टर जू को अपनी अब तक की सीखी हुई सारी टेक्निक्स के बारे में बताने लगती है। जिसपे बू फैन उसे रोकते हुए कहता है, ओके ओके मैं समझ गया, और अगर तुम्हें अपने मास्टर से और ज्यादा बातें करनी है तो पैलेस के अंदर चल के करना। बू फैन की ये बात सुनकर लिंगार उन सभी को वहाँ से लेकर पैलेस के अंदर जाने लगी थी, जो देखकर वो लीडर डरते हुए कहता है कि हमने बहुत ही मुश्किल से अपर रियलम के टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब तो यहाँ पे
लोअर रियलम को भी टियाल इंसेक्ट आ गया है। मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग कभी भी टियाल इंसेक्ट को हरा पाएंगे। और ये कहकर वो लीडर डर के मारे वहाँ से भाग गया था। उसके बाद हमें टियाल इंसेक्ट मेंशन के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल वैसे ही था जैसे लोअर रियलम वाले टियाल इंसेक्ट का मेंशन था। और आज यहाँ पे एसेस्टर ज़ू के वापस आने की खुशी में उन सभी को अलग अलग और बहुत ही टेस्टी खाने खिलाए जा रहे थे। और लिंगार यहाँ पे खुद हजारों साल पुराने फ्रूट्स को छीन छीन कर उन्हें एसेस्टर ज़ू को खिला रही थी। इवन एसेस्टर ज़ू का सरमिट भी उन्हें खाना खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो दोनों एसेस्टर ज़ू की बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, जो देखकर एसेस्टर ज़ू के बाकी सभी डिसेबल्स के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ लिंग ज़ुई उस मेंशन के पिलर्स में लगे हुए स्पिरिट बीस्ट की इनर एलेक्जर को देखकर शॉक होते हुए कहती है, इस स्पिरिट बीस्ट एलेक्जर से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, जो कि हमारे लोअर रियलम के एक एमएल लेवल के मोस्टर से भी 1000 गुना ज्यादा है। और इसी तरह वो सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे मौजूद सभी चीजों को देख रहे थे। वहीं लियू जियान टियाल इंसेक्ट के मेन हाल को देखते हुए कहता है कि टियाल इंसेक्ट को सिंपली तौर पर एक टायर हाउस भी कहा जाता है, लेकिन अपर रियलम के टियाल इंसेक्ट का ये मेन हाल इतना ज्यादा सिंपल क्यों है। और अभी लियू जियान ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक एक एक करके एसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने लगे थे, क्योंकि अपर रियलम की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर थी कि वो सभी लोग खुद ब खुद नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू किए जा रहे थे। और ये सब सिर्फ अपर रियलम की स्पिरिचुअल एनर्जी का ही कमाल नहीं था, बल्कि ये उन पिलर्स में लगी हुई स्पिरिट बीस्ट के इनर एलेक्जर्स का कमाल था। वहीं दूसरी तरफ एसेस्टर ज़ू भी अपने सभी डिसेबल्स को इतना ज्यादा खुश देखकर स्माइल कर रहे थे। और तभी हम वहाँ पे फेंग को देखते हैं, जिसने एक साथ 3 लेवल्स में ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। और वो खुश होते हुए कहता है, मैं तो यहाँ आते ही जुआन जिन रियलम के 6 लेवल पे पहुंच गया, ये जगह तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है। और फेंग को इस तरह से खुशी मनाते हुए देखकर आज यहाँ पे पहली बार एसेस्टर ज़ू भी स्माइल करते हुए कहते हैं, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। और तभी फेंग हाउजियन के पास जाकर उससे पूछता है, जूनियर ब्रदर तुम्हारा लेवल कहाँ तक पहुंचा। जिस पे हाउजियन उसे बताता है कि मैं इमोर्टल रियलम के 7th लेवल पे पहुंच गया हूँ और मैं अभी भी तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और यहाँ पे हाउजियन ने जानबूझकर फेंग की दुखती रग पे हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से फेंग गुस्से से हाउजियन से कहता है कि जरूर तुम झूठ बोल रहे होगे, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ। और ये कहकर उसने अचानक ही हाउजियन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों उसी मेंशन के अंदर ही लड़ने लगे थे। और उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर लीना गुस्से से कहती है, इस बेवकूफ को तो लड़ाई के अलावा और कोई भी काम नहीं है, जब देखो इसे बस लड़ाई ही करनी होती है। और अभी वो सभी लोग इसी तरह से वहाँ पे मजे कर ही रहे थे कि तभी एसेस्टर ज़ू लिंगार से पूछते हैं कि मास्टर कहाँ है, जिसपे वहाँ पे बैठा हुआ एक दूसरा ओल्ड मास्टर भी कहता है, हाँ जल्दी बताओ, मैं भी ओल्ड मास्टर से मिलने के लिए बेताब हूँ। एसेस्टर ज़ू के मास्टर का जिक्र सुनकर फेंग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, फाइनली आज मैं भी अपने मास्टर के लेजेंडरी मास्टर से मिल पाऊंगा। और मैं तो सबसे ज्यादा ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मेरे मास्टर के मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन लिंगार यहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए एसेस्टर ज़ू से कहती है कि मास्टर मुझसे कहकर गए थे कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें, वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन एसेस्टर ज़ू को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिंगार से कुछ भी नहीं कहता। और तभी ह्यू वो फैन वहाँ पे अपने भाई के सभी डिसेबल से पूछता है कि क्या तुम सभी लोग हमारे अपर रियलम के टियाल इंसेक्ट का टायर हाउस देखना चाहोगे। उसे पूरे इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे लग्जरियस टायर हाउस कहा जाता है। और उसी के साथ ह्यू वो फैन उन्हें वहाँ पे अपने हाई ग्रेड के बगीचे के बारे में भी बताता है, जिसके अंदर काफी सारी हाई ग्रेड की ग्रास और कई तरह की बहुत ही खास और रेयर स्पिरिचुअल रूट्स भी लगी हुई थी। और इस सब के अलावा भी टियाल इंसेक्ट के पास बहुत कुछ था, जिसके बारे में ह्यू वो फैन उन्हें एक एक करके बताने लगता है। और उन सभी चीजों के बारे में सुनकर एसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स भी उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और सबसे आखिर में ह्यू वो फैन उन्हें अपने टायर हाउस के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे टायर हाउस में इतने सारे टायर्स मौजूद हैं कि उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में बादल उड़ रहे हैं। अब ये सुनकर तो वो सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पे कहने लगे थे कि हम लोग अभी के भी उस टायर हाउस को देखना चाहते हैं। इवन लीना, रिन ज़ुई, लिंग ज़ुई और बाकी सभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और फेंग ने तो यहाँ पे ह्यू वो फैन का बाजू ही पकड़ लिया था और वो उसे जिद करते हुए कहने लगा था कि जल्दी चलो, मैं अब उन टायर्स को देखने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। वहीं टायर हाउस का नाम सुनकर एसेस्टर ज़ू के फेस पे भी दोबारा स्माइल आ गई थी और वो भी अपने सभी डिसेबल्स के साथ टायर हाउस की तरफ चला गया था। और जैसे ही वो सभी लोग टायर हाउस के पास पहुंचते हैं तो फेंग बहुत ही एक्साइटेड होकर जल्दी जल्दी टायर हाउस का गेट ओपन करता है। लेकिन जैसे ही उन सभी की नजर टायर हाउस के अंदर पड़ती है तो उन सभी को एक झटका लगता है और उन सभी को इस तरह से शॉक देकर वो फैन को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी टायर हाउस में मौजूद टायर्स को देखकर शॉक हो गए हैं। लेकिन तभी निंग यू वो फैन से पूछती है, कहीं आप हमें किसी गलत जगह पे तो नहीं ले आए। वहीं लिंगार तो उन सभी से नजर बचाकर पीछे खड़ी हुई थी। निंग यू की ये बात सुनकर वो फैन उससे कहता है, नहीं नहीं, यही हमारा टायर हाउस है। और ये कहकर जब वो फैन भी अपने टायर हाउस के अंदर देखता है तो वो टायर हाउस अंदर से पूरी तरह से खाली था, जो देखकर वो फैन को भी एक झटका लगता है। और वो टायर हाउस के अंदर आते हुए गुस्से से लिंगार से पूछता है, लिंगार ये सब क्या है, मेरे जाने से पहले तो ये टायर हाउस पूरा फुल था, फिर अचानक से ये सारे टायर्स कहाँ चले गए। जिस पे लिंगार हकलाने लगी थी और वो यहाँ पे वो फैन को कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जो देखकर एसेस्टर ज़ू सीरियस होते हुए उन सभी को दूसरी जगह चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो लोग लिंग टियान वाली जगह को जाकर देखते हैं तो वो जगह भी अब पूरी तरह से सूखकर बंजर हो चुकी थी, जो देखकर वो फैन दोबारा गुस्से से लिंगार से उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन इस बार भी लिंगार उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद एसेस्टर ज़ू उन सभी को लेकर तीसरी जगह की तरफ जाते हैं। लेकिन उस जगह पे भी कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद नहीं था और वो जगह भी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस वहाँ पे एक मुर्गी घूम रही थी, जो देखकर वो फैन और भी ज्यादा शौक हो गया था और वो
एक एक करके अपने सभी स्पिरिट बीस्ट के नाम लेते हुए कहता है कि वो सभी लोग कहाँ गए, जल्दी से बताओ मुझे, क्या बस यहाँ पे यही एक मुर्गी ही बची है। लेकिन लिंगार उसे यहाँ पे भी कोई भी जवाब नहीं दे पाती। वहीं उस मुर्गी ने भी उन सभी को वहाँ पे देखते हुए वहाँ पे उन सभी के लिए कंडा भी दे दिया था कि तुम सभी लोगों से मिल बांट कर खा लेना। और ये देखकर तो फैंग को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुर्गी भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ा रही है। और अपने टियानन सेट की ऐसी हालत देखते हुए बेचारे ह्यू बू फैन ने तो अपना सर ही पकड़ लिया था, जो देखकर लिंगार उससे कहती है मास्टर आप स्पिरिचुअल फूड रूम की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन एसेस्टर ज़ू वहाँ पे उसे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो सभी लोग फूड रूम में आते हैं तो उस जगह का भी वही हाल था जैसा बाकी जगहों का था। अब यहाँ पे ह्यू बू फैन भी सीरियस होते हुए लिंगार से पूछता है कि अब चुपचाप मुझे बताओ कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस पे लिंगार अभी भी वहाँ पे अकला रही थी, जिसका मतलब था कि वो उन्हें सच बात नहीं बताना चाहती थी। लेकिन ज़ू यंग तो ज़ू यंग था, वो लिंगार के बताए बगैर ही उसकी बात समझ गया था। इसलिए वो उन सभी को बताता है कि ये सब मास्टर ने किया है, वही ये सारी चीजें अपने साथ ले गए हैं। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर लिंगार को भी एक झटका लगता है और वो शौक होते हुए एसेस्टर ज़ू से पूछती है, मास्टर ये बात आप कैसे जानते हैं। और लिंगार कैसा कहते ही अब वहाँ पे सभी की नजरें लिंगार के ऊपर ही आकर ठहर गई थी, जो देखकर लिंगार थोड़ा डरते हुए उन सभी से कहती है, मास्टर ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहती थी और ना मैं ये सब आपके गुस्से की वजह से आपसे छुपा रही थी। असल में मास्टर वो सारी चीजें इसलिए अपने साथ ले गए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हम लोग अकेले ही अपने टियानन सेट की हिफाजत कर लेंगे। जिस पे रिंजुई कहती है, अगर ऐसा है तो फिर डी वू का क्या हुआ होगा, उसने भी तो अभी इमॉर्टैलिटी को हासिल किया था, जिसके बाद वो भी अपर रियलम में आ गया था। जिस पे बू फैन कहता है कि जैसे ही वो अपर रियलम में आया होगा, मास्टर ने उसे उसके लिए किसी सूटेबल जगह पे भेज दिया होगा जहाँ पे उसे अपने लिए अलग अलग टास्क मिल सके और वो उन टास्क की मदद से अपर रियलम में भी खुद को संभाल सके। अब ये डी वू कौन है इसके बारे में तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे इन सारी बातों की वजह से एसेस्टर ज़ू दोबारा यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, इसलिए वो कॉल टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं, वो सभी सेक्ट्स जिन्होंने टियानन सेट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा या उन्होंने टियानन सेट से उनके टायर्स को छीना, उनसे वो सब कुछ वापस लेने का टाइम आ गया है। हमें एक एक करके उन सभी से बदला लेना होगा। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर फैंग और उसके सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि रिवेंज लेना एसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स का फेवरेट काम था। और आज यहाँ पे एसेस्टर ज़ू पहली बार थोड़ा गुस्से में भी लग रहे थे, जिसका मतलब था कि अब टियानन सेट के दुश्मनों की खैर नहीं। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।